अगर तुम 2026 में YouTube स्टार्ट करना चाहते हो तो सबसे पहले एक बात सुन लो। YouTube उन लोगों को आगे नहीं बढ़ाएगा जो सिर्फ मोटिवेट होकर आए हैं। YouTube अब उन लोगों को आगे बढ़ाएगा जो पूरी तरीके से तैयार होकर आए हैं। और अगर तुमने बिना समझे YouTube स्टार्ट किया तो हो सकता है तुम 6 महीने बाद ये कहो भाई YouTube अब पहले जैसा नहीं रहा। लेकिन सच ये है तुमने गलत तरीके से स्टार्ट किया था। आज इस वीडियो के अंत तक तुम्हारे दिमाग में सिर्फ 3 सवाल क्लियर हो जाने चाहिए। क्या 2026 में YouTube स्टार्ट करना सही है? अगर हाँ तो कौन सरवाइव करेगा और कौन छोड़ देगा? अगर मैं स्टार्ट करूं तो कैसे करूं जिससे मेरा टाइम वेस्ट ना हो? अगर तुम ये 3 चीजें समझ गए तो तुम YouTube पर भीड़ का हिस्सा नहीं रहोगे, तुम सिस्टम का हिस्सा बन जाओगे। चलो एक सिंपल सवाल से शुरू करते हैं। आज YouTube पर लाख नहीं करोड़ों की संख्या में क्रिएटर्स हैं। हर मिनट हजारों वीडियोस अपलोड होते हैं और हजारों शॉर्ट्स पब्लिश होते हैं और सिर्फ कुछ लोग ही आगे बढ़ते हैं। लेकिन बाकी लोग सिर्फ एक चीज बोलते हैं, शायद मेरी किस्मत ही खराब है। लेकिन सच ये है YouTube पर किस्मत का कोई भी रोल नहीं होता है। 2026 में YouTube एक बिजनेस मशीन बन चुका है और बिजनेस मशीन इमोशन से नहीं डेटा और डिसिप्लिन से चलती है। अगर तुम सिर्फ ये सोचकर आए हो कि बस एक वीडियो वायरल हो जाए तो तुम गलत जगह आ गए हो, क्योंकि वायरल होना इवेंट होता है लेकिन YouTube पर ग्रोथ करना प्रोसेस है और जो प्रोसेस समझ गया वही यहाँ पर टिक सकता है। अब मैं तुम्हें वो बात बताऊंगा जो 90% बिगिनर्स को कभी नहीं बताई जाती। सबसे बड़ी गलत सोच ये है पहले सब कुछ परफेक्ट कर लेता हूँ फिर YouTube स्टार्ट करूंगा। परफेक्ट कैमरा, परफेक्ट माइक, परफेक्ट एडिटिंग, परफेक्ट बैकग्राउंड, और इसी परफेक्ट के चक्कर में लोग कभी स्टार्ट ही नहीं करते। और जो लोग स्टार्ट करते हैं वो भी 10-15 वीडियोस के बाद बोलते हैं भाई रीच ही नहीं आ रही। इसलिए जो है जैसा है वैसा ही स्टार्ट करो, क्योंकि गलतियां तुम अभी भी करोगे और परफेक्ट बनने के बाद भी करोगे और उन्हीं गलतियों से सीखकर आगे बढ़ोगे। सारे क्रिएटर्स इस प्रोसेस से होकर गुजरते हैं। 2026 में YouTube पर परफेक्ट वीडियो नहीं चलता, क्लियर वीडियो चलता है जिसमें ऑडियंस को रोकने की कैपेसिटी हो। तुम्हारा वीडियो सबसे पहले तुम्हें पसंद आना चाहिए। अगर तुम्हें पसंद आता है और तुम्हारे कंटेंट में तुम्हें कुछ वैल्यू नजर आती है तो यकीन करो ऑडियंस को भी पसंद आएगा। लोग ये नहीं सोचते इस वीडियो का कैमरा कौन सा है, लोग सोचते हैं मुझे इस वीडियो से क्या मिलेगा। अगर तुम इस सवाल का जवाब दे सकते हो तो तुम ऑलरेडी भीड़ से अलग हो। अब एक इंपॉर्टेंट बात, अगर तुम इस वीडियो को सिर्फ इसलिए देख रहे हो कि मुझे YouTube से पैसे कमाना है तो हो सकता है तुम थोड़े से उदास हो जाओ। लेकिन अगर तुम इसलिए देख रहे हो कि मैं YouTube को लॉन्ग टर्म गेम की तरह समझना चाहता हूं तो ये वीडियो तुम्हारी थिंकिंग बदल देगी। क्योंकि 2026 में पैसे से ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा ट्रस्ट बिल्ड करना, प्रॉब्लम सॉल्व करना और लोगों के दिमाग में जगह बनाना। जो ये 3 चीजें कर लेगा उसी को रिजल्ट में पैसा मिलेगा। लेकिन मैं प्रैक्टिकली क्या करूं? तो रुको, इससे पहले मैं तुम्हें रोड मैप दूं। तुम्हें एक सच और जानना होगा, एक ऐसा सच जो अगर तुमने इग्नोर कर दिया तो चाहे कितनी भी मेहनत कर लो YouTube तुम्हें ऊपर जाने नहीं देगा। और वो सच है YouTube को नए क्रिएटर से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, YouTube को कंफ्यूज्ड क्रिएटर से प्रॉब्लम है। अब सुनो कंफ्यूजन कैसे होती है, कैसे YouTube एल्गोरिदम कंफ्यूजन पहचान लेता है और कैसे अपने कंटेंट में कुछ क्लैरिटी रखने से तुम एवरेज क्रिएटर से स्पेशल क्रिएटर बन सकते हो। अगर तुम्हें लगता है YouTube तुम्हारे चैनल को इग्नोर कर रहा है तो शायद तुम गलत हो। YouTube इग्नोर नहीं करता, YouTube फिल्टर करता है और 2026 में YouTube का फिल्टर पहले से ज्यादा शार्प हो चुका है। इसलिए आज सिर्फ मेहनत करना काफी नहीं है, एल्गोरिदम को सही सिग्नल देना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर तुम YouTube को गलत सिग्नल दोगे तो वो तुम्हें गलत ऑडियंस को दिखाएगा और फिर YouTube को लगेगा इस चैनल में पोटेंशियल ही नहीं है। YouTube एक्चुअली क्या देखता है? सबसे पहले एक मिथ तोड़ देते हैं। YouTube ये नहीं देखता तुम्हारा कैमरा कौन सा है, माइक कौन सा है, तुम बिगिनर हो या एक्सपीरियंस्ड। YouTube सिर्फ 3 चीजें देखता है, क्लिक, क्या लोग थंबनेल और तुम्हारे टाइटल पे क्लिक कर रहे हैं, वॉच टाइम, क्या लोग रुक कर देख रहे हैं, रिटर्न, क्या लोग वापस आ रहे हैं,
बस अगर ये 3 चीजें स्ट्रांग है तो चैनल चाहे कल ही बना हो यूट्यूब उसे जरूर पुश करता है, और ये 3 चीजें वीक हैं तो चैनल चाहे 5 साल पुराना ही क्यों हो यूट्यूब उसे साइड में रख देता है। इसलिए ये कहना बंद करो कि न्यू चैनल को रीच नहीं मिलती। सच ये है कंफ्यूज्ड चैनल को रीच नहीं मिलती। अब एक कंफ्यूजन ट्रैप है जहां मैं तुम्हें बता रहा हूं, जहां 90% लोग फंस जाते हैं। अब ध्यान से सुनो क्योंकि यहीं से ज्यादातर लोग बर्बाद होते हैं। तुम एक दिन अलग निश की वीडियो डालते हो, दूसरे दिन अलग निश की, फिर कोई ट्रेंडिंग रील, फिर एक पर्सनल व्लॉग। तुम खुद नहीं जानते तुम कौन हो, तुम क्या बोलते हो, और जब तुम्हें ही क्लैरिटी नहीं है तो एल्गोरिदम को कैसे होगी। एल्गोरिदम सिंपल लॉजिक पे काम करता है। अगर मुझे पता ही नहीं इस चैनल की ऑडियंस को क्या दिखाना है तो मैं रिस्क क्यों लूं, और यही से चैनल डेड जोन में चला जाता है। डेड जोन का मतलब है व्यूज आते हैं रुक जाते हैं, कभी 500, कभी 20, कभी 0, कभी 1000, और क्रिएटर्स बोलते हैं मुझे यूट्यूब का एल्गोरिदम समझ ही नहीं आ रहा है। जबकि बात यह है कि YouTube को तुम्हारा कंटेंट समझ नहीं आ रहा है, YouTube का एल्गोरिदम तुम्हें नहीं समझ पा रहा है। और 2026 में YouTube का गोल्डन रूल क्या है? YouTube का सबसे बड़ा रूल है एक चैनल बराबर एक कोर प्रॉब्लम। तुम मल्टी टैलेंटेड हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन चैनल मल्टी कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, अगर तुम यूट्यूब बिगिनर्स के लिए हो तो सिर्फ वही, अगर तुम मोटिवेशनल के लिए हो तो सिर्फ वही, अगर तुम कॉमेडी के लिए हो तो सिर्फ वही। याद रखो पहले एल्गोरिदम को सिखाओ तुम कौन हो, फिर ऑडियंस खुद से आ जाएगी। अब YouTube एल्गोरिदम कंफ्यूजन को कैसे पहचानता है? एल्गोरिदम तुम्हारी फीलिंग्स नहीं पढ़ता है, तुम्हारा पैटर्न पढ़ता है। सेम टाइप के व्यूवर्स आ रहे हैं या नहीं, सेम टाइप के कमेंट्स आ रहे हैं या नहीं, सेम इंटेंट के लोग वापस आ रहे हैं या नहीं। अगर हर वीडियो पे ऑडियंस बदल रही है तो एल्गोरिदम बोलता है इस चैनल का कोई आइडेंटिटी नहीं है, और बिना आइडेंटिटी के कोई भी ब्रांड, कोई भी सिस्टम इन्वेस्ट नहीं करता, यूट्यूब भी नहीं। तुम्हारा एक डिसीजन जो तुम्हारे 6 महीने बचा देगा। अब यहाँ मैं तुम्हें एक ऐसा डिसीजन बताता हूँ जो अगर तुमने स्टार्ट में ले लिया तो तुम अगले 6 महीने आगे हो जाओगे। डिसीजन ये है, मैं पहले 90 दिन सिर्फ एक ही टाइप के व्यूवर्स के लिए वीडियो बनाऊंगा। नो एक्सपेरिमेंट, नो ट्रेंड चेस, नो कंपैरिजन, सिर्फ एक ऑडियंस एक प्रॉब्लम। और जब एल्गोरिदम ये समझ जाता है तब मैजिक स्टार्ट होता है। अब तक तुमने समझा एल्गोरिदम क्या देखता है, कंफ्यूजन कैसे चैनल डेड कर देती है, क्लैरिटी क्यों सबसे ज्यादा जरूरी होती है। लेकिन अभी एक सवाल बचा है, मैं वीडियो कैसे बनाऊं जिससे लोग रुक कर देखें? क्योंकि सिर्फ टॉपिक सही होना जरूरी नहीं है, प्रेजेंटेशन गलत हुई तो बेस्ट आइडिया भी फेल हो जाता है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ 2026 का कंटेंट फॉर्मूला। हुक कैसे लिखते हैं जो स्किप ना हो, और कैसे बिना ओवर एक्टिंग के लोगों को लास्ट तक रोका जा सकता है। अब तक तुमने ये समझ लिया यूट्यूब इमोशन से नहीं सिस्टम पे चलता है। एल्गोरिदम को कंफ्यूजन पसंद नहीं है, एक चैनल का मतलब एक क्लियर ऑडियंस। अब आगे का सवाल सिंपल है, मैं ऐसी वीडियो कैसे बनाऊं जिससे लोग सिर्फ क्लिक ही ना करें, एंड तक वीडियो को देखे भी। और यहीं पर 80% क्रिएटर्स जो हैं वो फेल हो जाते हैं। टॉपिक सही होता है पर वीडियो स्ट्रक्चर जो है वो गलत होता है। मोस्ट बिगिनर्स एक ही गलती करते हैं, जो दिमाग में आए बोल दिया, जो मन किया रिकॉर्ड कर लिया, एडिटिंग से सोचा वीडियो बच जाएगी। लेकिन यूट्यूब स्पोकन डायरी को पुश नहीं करता, यूट्यूब डिजाइन कंटेंट को पुश करता है। डिजाइन का मतलब होता है हर लाइन का पर्पस, हर 30 सेकंड में व्यूवर्स को रीजन मिले रुकने का। अगर तुम्हारी वीडियो में ये नहीं है तो चाहे टॉपिक कितना भी यूजफुल हो, व्यूवर स्वाइप कर दे।